हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्केट की साइकोलॉजी देखेंगे। मार्केट किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए, विनिंग साइकोलॉजी डेवलप करने में समय लगता है। कल का आप ये 20 मिनट का मैंने चार्ट लगा रखा है। अब इस 20 मिनट के चार्ट में आप ध्यान से देखें। फर्स्ट आपको यहाँ पे बेरिश कैंडल दिखाई दी, मार्केट नीचे गया, मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। जो लोग यहाँ सेल करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस लिया। इसके बाद में यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में बहुत सारे बायर एंटर हुए, जिनको लगा यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है सॉरी, जहाँ ट्रिपल बॉटम बनाया है 1 2 3 और ब्रेकआउट। तो जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे रिटेल ट्रेडरों ने अपनी एंट्री बनाई, मार्केट देखिए वापस से यहाँ रेजिस्टेंस लेके और वो वापस इन लोगों का सारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, फिर हल्का हल्का ऊपर जाता है, फिर ब्रेक। जिन्होंने यहाँ पे ली थी उन्होंने, कुछ लोगों के तो स्टॉप लॉस मैनुअल होते हैं और कुछ लोगों के सिस्टम में होते हैं। जिनके सिस्टम में थे उनके तो यहाँ पे हिट हो गए। अब जिनके मैनुअल थे उन्हें भी मार्केट को निकालना था। तो यहाँ पे देखिए वापस से उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और जैसे इस ब्रेक जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा। तो यहाँ पे इतना लॉस दिखाया होगा कि जो मैनुअली स्टॉप लॉस लेते हैं, जो सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते, उनका स्टॉप लॉस भी मार्केट ने हिट कर दिया और यहाँ से उनको आउट कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट में जितने भी सेलर थे उन सब का लगभग लगभग हिट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ मार्केट में वापस से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई, और जो यहाँ पे सेल किया, जिन्होंने यहाँ पे इंट्राडे में मान लीजिए यहाँ पे किसी ने इस कैंडल को देख के पुट की पोजीशन बनाई, तो यहाँ पे इन दो कैंडल्स ने उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यानी मार्केट बिल्कुल हल्का होकर बैठ गया। कल के डे में ना बायर्स थे ना सेलर्स थे। ठीक है। अब मान लीजिए जिन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस तो नहीं गया ना। अब ध्यान से देखिए मार्केट को। कल मार्केट यहाँ आया, जो यहाँ पे इस कैंडल के बाद में एंट्री ली इंट्राडे ट्रेडर, उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर लिया। जो बाय करके बैठे उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर लिया। उसके बाद में जो मैनुअली सिस्टम में था उनका तो हिट कर दिया, मैनुअली जो निकालना था उनको भी निकाल दिया। अब जो यहाँ इंट्राडे पुट लेके बैठे उनका यहाँ पे हिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए होता क्या है मार्केट में। अब हम चलते हैं पुट के चार्ट पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे पुट का चार्ट लगाया हुआ है। अब इसको आप समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपके समझ में आएगा। अब देखिए इसको एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। थोड़ा सा नेट स्लो है अभी। एक मिनट रुक कर देखिए, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको एक बार। दोस्तों बहुत तसल्ली से समझाता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए सब चीज़ें। मेरा बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका समझना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्यों हैंग कर रहा है पता नहीं। अब देखिए
अब यहाँ पे मैंने लगा लिया, ये है, देखिए यहाँ पे ये है 22,750 का पुट का चार्ट। अब कल यहाँ पे एंट्री ली लोगों ने, इस कैंडल के बाद में इंट्राडे के लोग यहाँ पे आए, उन्होंने एंट्री बनाई अपनी, उनको प्रॉफिट दिखा, जिसने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया ठीक है, वरना बीच में उनका स्टॉप लॉस, मान लीजिए उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके बाद जो कॉल में बैठे उनको निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। ये कल का आपको चैप्टर समझ में आ गया, मैंने बता दिया आपको। अब आज समझते हैं आज मार्केट ने क्या किया। अब कुछ लोग यहाँ पे पुट होल्ड करके गए होंगे, ठीक है, ये इतनी बड़ी कैंडल देखने के बाद में कुछ लोगों ने पुट लिया होगा। पुट लिया तो उनको एक प्रॉफिट भी दिखाया 200। मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ पे उन्होंने लिया 180 170 के आसपास, और उनको 220 रुपये प्लस मिल रहा था उनको। अब मार्केट, इन लोगों को, मार्केट को पता है, ऑपरेटर को, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, क्योंकि ये एक सेफर स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मार्केट आया, फिर पुट चली और फिर पुट चली, तो यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट को एक बार ऊपर आना पड़ा 22,600 के आसपास, 620 के आसपास, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ मार्केट ने हिट किया, मार्केट ने ये स्टॉप लॉस हिट करे यहाँ वाले, उसके बाद फिर अपने डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस हिट किए। अब यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, 120 130 के आसपास। मार्केट में यहाँ पे एक अप मूव आया 170 175, यानी मान लीजिए आपको यहाँ 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, ठीक है, पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे रिवर्सल क्यों, क्योंकि कल यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, तो यहाँ से सेलिंग आना था, सेलर यहाँ पे एक्टिव होने थे एक बार। अगर बाहर में यहाँ कॉन्फिडेंस होता तो ये वापस रीटेस्ट करके ये लेवल और वापस ऊपर निकल, लेकिन यहाँ पे क्या किया, सेलर एक्टिव हुए, फिर से मार्केट को नीचे लेके आए, फिर से मार्केट को नीचे लेके आए, और देखिए जो उसका स्टॉप लॉस था कॉल का, वो कॉल का स्टॉप लॉस भी हिट करा गया। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है। मार्केट की जो साइकोलॉजी है, जो ऑपरेटर या रिटेलर की साइकोलॉजी है, वो इसी तरीके से काम करती है। मार्केट में जितने भी बायर और सेलर आएंगे उनको मार्केट निकालता रहेगा। देखिए आप अगर अपने सिस्टम से बैठे हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात कहता हूँ कि अगर आप सिस्टम से बैठे हैं तो मनी फॉलो यू। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री, अब एंट्री पॉइंट किसी ना किसी सेटअप के बेस पे बनेगा, प्राइस एक्शन पे बनेगा। यहाँ पे हमें पता है कि कल यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए थे, तो एंट्री यहाँ बन सकती है। उसके बाद में बनेगा स्टॉप लॉस। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस 10 to 15 पॉइंट्स, ये मैं ऑप्शन के चार्ट पे बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 115 पे पुट में एंटर किया है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा यहाँ पे 100, या फिर 100 साइकोलॉजिकल लेवल होता है तो आप यहाँ 98 लगा सकते हैं। 98 आपको लगाना है। टारगेट क्या होगा, हमेशा 1:2 पे काम करें। अगर आप 15 पॉइंट देना चाह रहे हैं मार्केट को, तो 30 पॉइंट्स का आपका टारगेट होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी ने एंट्री किया तो 140 और 30 पॉइंट्स 170, यहाँ पे कितना है 177, टारगेट अचीव, यहाँ पे निकल जाना चाहिए। एक या दो ट्रेड मैक्सिमम,
इससे आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा और रेगुलर ग्रो होता रहेगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मार्केट को यहीं पे अभी जैसा, क्योंकि कंपोनेंट जो है निफ्टी और सेंसेक्स की ऑलमोस्ट सेम है, तो जैसी चाल निफ्टी चलेगा, जिस तरह का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन निफ्टी में आएगा उसी तरह का सेंसेक्स में आएगा। इसलिए आज एक्सपायरी है तो बड़ा मूव नहीं आ सकता, यहाँ से वापस अपसाइड में जा सकता है या फिर यहाँ कुछ देर कंसोलिडेशन करके ये जो एक चैनल बना हुआ था कल, जिस चैनल में आप देखिए यहाँ पे आया नीचे, यहाँ से वापस बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, अब ऊपर निकलने के बाद में फिर से एक डाउन यहाँ आ सकता है और फिर ये इस तरीके से इस चैनल में चल सकता है।